हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की तारीख है, आज है 13 जनवरी। आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। देखिए, आज 13 जनवरी है और इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो लता जी की आप लोगों ने सुने हुआ स्वर कोकिला है लता जी, जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। बहुत दुख लगा मुझे उनका सुन के। देखिए, उम्र तो होती है सबकी और जाना भी सभी को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पराये होके भी ना अपने लगते हैं और ऐसा जी करता है कि वो हमेशा जिंदा रहें, अमर रहें। लता जी के मरने का मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख लगा था मुझे, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते। शायद आप सबको, मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई होगा हिंदुस्तान में जिसे दुख ना हुआ हो। हिंदुस्तान में क्या, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी, फिर कोई ऐसा नहीं होगा जिसे दुख ना हुआ हो सुनकर लता जी की मृत्यु होने के बाद ना। जैसे ये समाचार फैला था कि लता जी नहीं रही, तो शायद सभी को दुख लगा होगा। और देखिए, ये ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हमारे आसपास या हमारे अपने कभी हमसे इस तरह से बिछुड़ जाएं, तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, उनको नम आँखों से नमन कर सकें और एक दूसरे का दुख दूर कर सकें। जिनके अपने बिछुड़ जाते हैं उनका गम दूर कर सकें, उनके पास जाके उनके हालचाल ले सकें और उनके दुख को बांट सकें। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप लोग ये सोचें कि नहीं, हमारा कोई नहीं था या हमारे ये हैं वो हैं, दुनिया भर की बातें होती है ना, एटीट्यूड आ जाता बीच में, वो मत रखिएगा। कभी किसी के साथ कुछ गलत हो तो ज़रूर उसका साथ दीजिएगा और देखिएगा उसको, उसके सुख दुख को देखिएगा। क्योंकि ये देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना वो बड़े अनमोल होते हैं और ये अनमोल धरोहर बनाए रखनी चाहिए। रिश्तों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तो कोशिश यही है और मैं चाहती हूँ आप सभी करें। तो आज मुझे खुद, मैं क्या बताऊँ, बस मेरी बहन की तरह ही हैं उनकी और अपने एक छोटे भाई की, भाभी के भाई की डेथ की सुनी मैंने। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं उनके पास जा रही हूँ। मुझे पता नहीं था, मुझे अंशु से पता चला, तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो मैं भी भाभी के पास जा रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँ, उसके बाद जाऊँ। तो और अपनी बहन के पास भी जा रही हूँ, जो मेरी दीदी हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो मेरे जिया जी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अभी उनकी डेथ हो गई है। मुझे अचानक से पता चला, मुझे बहुत दुख लगा। और देखिए, दुख तो कोई किसी का दूर नहीं करता, लेकिन अगर वो संवेदना व्यक्त करता है या अफसोस जाहिर करता है, जाके किसी को, दुखी इंसान को थोड़ी सांत्वना देता ना, तो उसे तसल्ली हो जाती है। तसल्ली देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं भी जा रही हूँ उनके पास। चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं लता जी की सुनकर, और उसके 2-3 दिन हो गए हैं इस बात को, वीडियो बनाने लगी थी। मैंने सोचा मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूँ, और तभी वकील लाहिरी जी की आई डेथ की खबर। बहुत दुख हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से कोई खबर आती नहीं। हम लोग अभी ज़्यादा टच में नहीं है ना टीवी के और सोशल मीडिया के, तो पता नहीं चलता कौन बीमार है कौन सही है। लेकिन जब ये खबर पता चली ना कि वह पिता नहीं रहे, तो बहुत दुख लगा मुझे, बहुत दुख लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये कितनी जल्दी अचानक से ऐसा हो जाता ना, किसी की भी डेथ की खबर आया तो बहुत दुख लगता है। भगवान सबको सही सलामत रखे। अच्छा नहीं लगता किसी की एकदम सुन लो कि वो ख़त्म हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो बहुत दुख लगता है। किसी के मरने का दुख ना, जिसके अपने होते हैं ना, उनसे पूछो। तो भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे, सबकी आत्मा को शांति दे और सबको सहने का, अपने दिल में उस दुख को सहने का भगवान सबको हौसला दे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि कभी आपके किसी अपने के साथ ऐसा हो तो आप लोग ये ना सोचें कि हम उसके पास नहीं जाएंगे या वो हमसे सही बात नहीं करता, हम उससे नहीं मिलेंगे। उसके दुख को दुख समझिए और जाकर उसके दुख को बांटिए।